प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा का 11वां पाठ जिसका नाम है पर्यावरण, आज हम ये पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, इसमें बताया गया है प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है और इसमें बताया गया है कि वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है और नदियों का जल कलुषित हो गया है और वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं आ रही हैं। कारखाने आदि क्या हो रहे हैं, उनसे निकलने वाले धुएं क्या हो रहे हैं, वायु विषैली हो रही है। वन्य जीव जंतुओं का क्या है, बहुत सारी जातियां नष्ट हो रही है। वैज्ञानिक के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्य के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादप वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें उपाय करने चाहिए और वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी अर्थात बावड़ी, कूप मतलब कुएं, तड़ाग मतलब तालाब, उद्यान आदि के निर्माण और उनके स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। तो आते हैं इस पाठ जिसका नाम है पर्यावरण। ये आपका 11वां पाठ है और इसमें बताया है, देखिए क्या बताया इसमें, हम पढ़ते हैं। इसमें बताया है प्रकृति सम एषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। इसमें बताया प्रकृति समान रूप से सभी प्राणियों के का संरक्षण अर्थात सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बताया इसमें यह सर्वान् पुष्णाति, सभी को पोषण देती है। विभिन्न प्रकार से तर्पयति, तो उसका उनका तर्पण करती है। और सुख साधनी क्या करती है, प्रकृति सभी प्राणियों को पोषण देती है, विभिन्न प्रकार से तर्पण करती है और सुख साधनों से परिपूर्ण करती है। आगे बताया इसमें पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। इसमें बताया पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं और तान्येव उन्हीं से मिलकर पृथक्तया अलग अलग वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। इन्हीं से मिलकर हमारे पर्यावरण की रचना होती है। आगे बताया इसमें आवृते प्रीत समन्तात लोको अनेति। क्या था इसमें, आवृत्य प्रीत चारों तरफ से फैले हुए, समन्तात समान रूप से, लोको अनेनेति पर्यावरणम संसार में इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आगे बताया इसमें यथा अजात शिशु, इस प्रकार अजन्मा बालक मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार मानव पर्यावरण कुक्षौ, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। आगे बताया परिष्कृत मतलब शुद्ध, प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण से रहित, पर्यावरण अस्मभयम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रदाति। से बताया गया शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख
अच्छे विचार, सत्य संकल्प मतलब अच्छा संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रददाति, मांगलिक सामग्री मतलब हमारे लिए अच्छी सामग्री प्रदान करता है। आगे पास में प्रकृति कोपई और प्रकृति के क्रोधित होने पर आतंकित जन डरा हुआ जन्म मनुष्य किम कर्तुं प्रभवति, क्या कर सकता है। आगे पास में जल प्लावनई अग्निभय भूकंपई वाताई चक्र उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, से बताया गया है बाढ़ के खतरे से, अग्नि के भय से, भूकंप से और वायु चक्रवातों से और उल्का पिंडों से संतप्त दुखी मानव का को मंगलम, किस प्रकार मंगल हो सकता है। मंगल मतलब अच्छा हो सकता है। आगे बताया इसमें अतएव इसलिए प्रकृति अस्माभि रक्षा रक्षणीया, इसलिए प्रकृति की हमारे द्वारा रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आगे बताया इसमें तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, इसलिए पर्यावरण की रक्षा, इससे क्या होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। आगे इसमें बताया देखिए क्या है, प्राचीन काले पुराने समय में लोक मंगल असांचिन ऋषियो वने निसंति समय, प्राचीन काल में लोक मंगल आसांचिन लोक कल्याण की इच्छा रखते हुए ऋषि वने वनों में वन में निवसंति वन में रहते थे। यतो ही क्योंकि वने एव वन ही वनों में ही सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते समय, क्योंकि वनों में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। विविधा वियगा कलकूजित तत्र श्रोत्र रसायन ददाति, विभिन्न प्रकार के पक्षियों से कूजता हुआ वहाँ का वातावरण क्या था, रसयुक्त वातावरण प्रदान करता था। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं सरितो गिरि निर्जरश्च अमृत स्वादुनि निर्मल जलम प्रयचन्ति, सरिता तो नदियाँ, पर्वत के झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान, निर्मल जलम प्रयचन्ति शुद्ध जल को प्रदान करते हैं। वृक्षा, अब वृक्ष के बारे में बताया गया, वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्य सम उपरन्ति, वृक्ष और लताएं फलों को फूलों को और ईंधन के लिए लकड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। आगे बताया इसमें शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, क्या बताया इसमें ठंडी और मंद मंद सुगंध वाली हवा, वन की हवा, औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, औषध आदि के लिए, औषध कल्प आदि के लिए प्राणवायु वितरन्ति बिखेरती है, क्या करती है, प्राणवायु को बिखेरती है। आगे इसमें बताया परंतु स्वार्थ अंध मानव तद एव पर्यावरणम अद्य नाश्यति, बताया परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य तद एव उसी पर्यावरणम अद्य पर्यावरण को आज नाश्यति नष्ट कर रहा है। आगे बताया इसमें स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाश्यन्ति, से बताया गया थोड़े लाभ के लिए ही लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। यंत्र गाराणाम विषाक्तम जलम
नद्यां निपात्यते। कारखानों से विषैला जल नदियों में डाल दिया जाता है। येन जिससे मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेव नाशो जायते, जिससे मछलियाँ और जल में निवास करने वाले प्राणी क्षणेव नाशो जायते, क्षणेव नाशो जायते, क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें आगे बताया, इसमें नदी जलमपि तत्व सर्वथा अप्ययम जायते, और नदियों का जल भी उससे क्या होता है, क्या होता है, पूर्ण रूप से अपेयम जायते, पीने योग्य नहीं रहता। आगे बताया, इसमें वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय। व्यापार को बढ़ाने के लिए वनों के वृक्षों को अज्ञानता से छिद्यन्ते मतलब काटा जाता है। येन अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे अवृष्टि को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्या होता है, अवृष्टि को बढ़ावा मिलता है। आगे बताया, इसमें वन पशुश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम विद्धति, और वन के पशु भी शरण रहित होकर गाँवों में उपद्रव करते हैं, गाँव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकट आपनो जात। शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट में आ जाती है। शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट में आ जाती है। आगे बताया, एवं ही स्वार्थम अंधम मानव विकृति उपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकारी त्रि संजाता। इसमें बताया आगे कि इस कारण इसलिए स्वार्थ में अंध मानव के द्वारा विकृत बिगड़ी हुई उपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशत्री संजाता, उनके लिए क्या जाती है, वो प्रकृति विनाशकारी हो जाती है। आगे बताया, इसमें पर्यावरणे विकृति उपगते जायन्ते विविध रोगा बेशर समस्या बताया, पर्यावरण में विकृति आने से विभिन्न प्रकार के रोग आज बड़ी समस्या बने हुए हैं। और आगे बताया, इसमें तत्व सर्व इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इसलिए यह सब कुछ क्या है, सोचने वाली बात है, अर्थात चिंता का विषय है। इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम आपकी अगली वीडियो में इस बाकी पार्ट का आपको अभी करवा देते हैं, कोई नहीं। इसमें बता आगे धर्मो रक्षते रक्षित इति आश्वचनम, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है, यह आश्वचन मतलब वेदों के वचन है। आगे बताया, इसमें पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैव वांग इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा भी धर्म की रक्षा के बराबर ही माना गया है। यह ऋषय प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया है, पर्यावरण की रक्षा भी धर्म की रक्षा माना गया है, ऐसा ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया गया है, अर्थात बताया है। आगे बताया, इसमें तत्एव वापि कूपरागादि निर्माणम
देवायतनं विश्रामगृहादि स्थानञ्च धर्मसिद्धे तत् अरूपेण अंकृतम। क्या है इसमें? देखिए इसमें बताया है तब कुआपी मतलब बावड़ी, कूप मतलब तालाब, तड़ाग कूप मतलब कुआ, तड़ाग मतलब तालाब आदि का निर्माण देवायतन विश्राम गृह आदि स्थानंच। क्या होता है इसमें? देवालय मतलब मंदिर, विश्राम गृह आदि का है स्थान, धर्म सिद्धि स्त्रोत रूपेण अंकृतम, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में इनका निर्माण किया गया है। और इसमें आगे बताया है कुछ स्थलचरों के नाम बताया इसमें कुक्कर, शुकर, सर्प, नुकुल। अर्थ है कुक्कुर मतलब कुत्ते, शुकर मतलब सुअर, और सर्प मतलब सांप, और नकुल मतलब नेवले आदि सभी स्थलचर मतलब स्थल पर निवास करने वाले प्राणी हैं। और उसमें बताया कि मत्स्य, कच्छप, मकर प्रवृत्तो जलचराश्च भी रक्षणीया। इसमें बताया है मत्स्य मतलब मछलियाँ, कच्छप मतलब कछुए, मकर मतलब मगरमच्छ, इन सभी जलचरों की क्या है? रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते स्थलम अपनोदिनो जलमलाहारिणश्च। इसमें बताया है जितने स्थलचरों की सुरक्षा आवश्यक है उतनी ही जलचर प्राणियों की भी आवश्यकता आवश्यक है। इसमें बताया यतस्ते क्योंकि जिस प्रकार जितनी जरूरी जल पर निवास करने वाले प्राणियों की सुरक्षा है उतनी ही जरूरी मछलियाँ क्या कहते हैं जल में निवास करने वाले प्राणियों की सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है। और अंत में बताया गया प्रकृति रक्षैव संभवती लोक से रक्षयति न संशय। बताया प्रकृति की रक्षा तभी संभव हो सकती, प्रकृति की रक्षा से ही क्या है? लोक रक्षा संभव हो सकती है, न संशय, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं। ये था आपका 11वां पाठ जिसका नाम था पर्यावरण। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कुछ हिस्सा अगर मान लो कोई भी शब्द या किसी पंक्ति की व्याख्या समझ ना आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछें, मैं उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और इसको जिन बच्चों ने ये वीडियो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदत्त जानकारी आपको समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।